तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का पहला टाइप देखेंगे जिसमें है सल्फर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना। सल्फर में तो हम लोग देखने वाले हैं सबसे बेसिक टाइप है सल्फर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना। तो ये हम लोग सीखेंगे आज। तो हम जानते हैं कि सल्फर ये दिया हुआ है, इसके ऊपर दिया है -2 इलेक्ट्रॉन, तो -2 इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। ये हम लोग जानते हैं, तो 16 लिखेंगे नीचे, जो उसका परमाणु संख्या है उसको लिखेंगे नीचे, और जो उसका परमाणु भार आएगा, परमाणु भार लगभग दोगुना होता है, तो सल्फर का परमाणु संख्या 16, परमाणु भार आएगा 32 आ गया। तो परमाणु संख्या 16, परमाणु भार 32, और ये दिया हुआ है पावर में -2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले बोल रहा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाले, तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो हम लोग प्रोटॉन को लिखते हैं P पे +4, यानी पॉजिटिव में होता है। प्रोटॉन की संख्या निकालते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो उसका परमाणु संख्या है ना, वही होता है प्रोटॉन की संख्या। जितना परमाणु संख्या है वो हो गया प्रोटॉन की संख्या। ये तो Ag है, प्रोटॉन की संख्या निकालना Ag है। तो ये एग्जाम में दे भी सकता है, नहीं भी देगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या Ag है, उसका परमाणु संख्या ही है। जो उसका परमाणु संख्या रहेगा वही हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। अब आता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग निकालेंगे। न्यूट्रॉन को An पे, यानी ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज इस पे नहीं होता है, इसलिए इसको 0 लिखे हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग निकाल रहे हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए जो इसका ऊपर में परमाणु द्रव्यमान कितना है 32, तो जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें से ये परमाणु संख्या हम घटा देंगे, 16 घटा देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तब 32 में से 16 गया तो 16 बचेगा, 16 आ गया मेरा न्यूट्रॉन की संख्या। अब आता है तीसरा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी, तो हम ऐसे निकालेंगे। देखिए यहाँ ये प्रोटॉन की संख्या कितना आया 16, जो परमाणु संख्या वही। न्यूट्रॉन की संख्या कितना आया, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा दिए, तो आ गया न्यूट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही निकालना बहुत ईजी है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा वो हम बताने वाले हैं। तो जो परमाणु संख्या है वही होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का संख्या, वही होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या। लेकिन एक यहाँ पे दे दिया ऊपर में -2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो जो ऊपर में देगा ना उसको घटा देंगे, किसमें से, परमाणु संख्या में से। परमाणु संख्या में से जो ऊपर में माइनस या +2 देगा उसको घटा देंगे। घटाना है ना, तो पहले घटाओ का चिन्ह दिए, कितना घटाना है, तो -2, तो पहले यहाँ माइनस का चिन्ह देना है, और जितना घटाना है वो वाला लिख देना, कितना घटाना है यहाँ। अगर यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन रहता तो +2 घटाते, -2 है तो -2 घटा दिए। अब ये वाला तो घटाओ आता ही होगा, 16 और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो गया, 2 है तो 2, तो 16 +2 कितना हो जाएगा 18, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरा हो गया 18, और न्यूट्रॉन की संख्या 16, प्रोटॉन की संख्या 16। इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से तीनों का संख्या निकला। अगर पावर में इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ रहे ये वाला, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का संख्या बराबर हो जाएगा। ओके, यही हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सिंपल दिया हुआ रहेगा एक, तब ऐसे निकलेगा। फिर वही क्वेश्चन आया, अब ये अल्युमिनियम आ गया, सल्फर के जगह पे अल्युमिनियम का बोल रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालें। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्युमिनियम को लिखेंगे। अब ऊपर में 3 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन,
ये याद रखना, ऊपर में अभी कितना दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3। अब जानेंगे कि अल्युमिनियम का परमाणु संख्या याद रखना कितना होता है, तो 13 होता है। अल्युमिनियम का बोलेगा परमाणु संख्या तो 13। अब इसका परमाणु भार होता है 27, 13 दूनी 26, लेकिन इसका 27 होता है। ओके, 13 27 ये याद रहेगा तो इजी से बन जाएगा। इसलिए ये याद कर लेना कि किसका परमाणु संख्या कितना होता है। तो पहले निकालते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या तो ऐसे ही पता चल गया कि जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या 13। न्यूट्रॉन की संख्या क्या, परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। ऊपर में बनाए हैं, परमाणु भार है 27, 27 में से 13 घटा देंगे परमाणु संख्या को, तो 27 में से 13 गया तो 14। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या हो गया 13, न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 14। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या बताएं, जो परमाणु संख्या है उसमें से जो ऊपर में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की संख्या वो हम घटा देंगे, यही ना बताएं। अगर कुछ नहीं दे रहेगा तो सीधा सीधी परमाणु संख्या आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, अब कुछ दे ले ऊपर में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तब ना आएगा आंसर। तो ये परमाणु संख्या में से ये वाला इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है माइनस कर दिए, घटाना है। उसके बाद कितना दिया हुआ, +3 दिया हुआ है, तो +3 लिखेंगे, इसको घटा देंगे, ये तो 13। यहाँ पे माइनस प्लस का क्या होता है -3, तो 13 में से 3 गया तो यहाँ पर ये बच जाएगा मेरा 10। ये 10 का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तीनों निकालना आ गया, एकदम सिंपल है या नहीं, सिंपल है। अब क्या यहाँ पे करेंगे, अब पूछ रहा 2 गो आ गया, NH4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों आ गया। अब पूछ रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालें। तो इसमें आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि 2 गो आ गया मेरे पास, N और H4 आ गया, तो पहले दोनों को ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का साथ में निकालना, अलग अलग नहीं निकालना क्योंकि दोनों साथ में दिया हुआ है, इसलिए साथ में निकालना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में क्या दिया हुआ, प्लस दिया हुआ, यानी प्लस, यहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है अपने से, यानी +1 हो गया। सिर्फ प्लस दिया हुआ रहे ना तो मान लीजिएगा कि एक छिपा हुआ है, तो +1 वहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पूरे के दोनों का ऊपर में +1 हो जाएगा। ठीक, दोनों का ऊपर में +1, एगो के ऊपर नहीं देंगे, दोनों के ऊपर देंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं नाइट्रोजन का कितना होता है, तो बोलेंगे 7 होता है परमाणु संख्या। तो 7 दूना के 14, इसका हो गया परमाणु द्रव्यमान। इसका हो गया, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, और इसका कितना होता है, तो 1 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या दोनों 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, 4 गो हाइड्रोजन दिया हुआ, 1 गो नाइट्रोजन दिया हुआ है, उससे मतलब हमको नहीं है, सीधा सीधी हम यहाँ पे बनाएंगे। पहले हम निकालेंगे प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या हम क्या बोलें कि सीधा सीधी लिखना परमाणु संख्या, यही ना। तो सीधा सीधी हमको क्या लिखना है, परमाणु संख्या लिखना। तो दोनों का परमाणु संख्या ना लिखेंगे हम, तो इसका परमाणु संख्या कितना है 7 है, दोनों का परमाणु संख्या हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरे पास प्रोटॉन की संख्या। तो इसका परमाणु संख्या कितना, तो इसका परमाणु संख्या 1 है, 1। अभी 1 में 4 जोड़ेंगे, 4 गो हाइड्रोजन है, ये तो 1 गो हाइड्रोजन का 1 है, तो 4 गो हाइड्रोजन का 4 हो गया ना, तो चारों हाइड्रोजन का यहाँ पर जी ना, तो 1 में 4 से गुना कर देंगे, तो 4 हाइड्रोजन का निकल गया, 4 परमाणु संख्या, 7 गो ई परमाणु संख्या हो गया। अब प्लस में 4 गो ई परमाणु संख्या हो गया, 4 गुने 1 4, तो 7 और 4 11 हो गया, इकाची हो गया 11। तो 11 बोलेंगे प्रोटॉन की संख्या हो गया, क्योंकि दोनों के परमाणु संख्या को हम जोड़ दिए, तो मेरा निकल गया प्रोटॉन की संख्या। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या बताए हैं,
ऊपर वाला ये जो है परमाणु द्रव्यमान, उसमें से हम परमाणु संख्या को घटा देंगे। तो परमाणु द्रव्यमान इसका कितना है? 14 है। 14 में से हम 7 परमाणु संख्या है तो उसको घटा देंगे, और इसका भी परमाणु संख्या को घटा के और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। इसका वाला घटा दिए, अब इसका वाला भी घटा देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा टोटल। टोटल आ जाएगा, टोटल का निकालना है ना, तो टोटल का आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। कैसे इसमें किए? प्रोटॉन की संख्या दोनों का जोड़ दिए, परमाणु संख्या दोनों के जोड़ दिए तो आ गया मेरा प्रोटॉन की संख्या। अब परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाएंगे, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाएंगे तब ना न्यूट्रॉन निकलेगा। तो एगो के न्यूट्रॉन की संख्या हुआ किसका? नाइट्रोजन का। अब हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो दोनों को जो निकलेगा ना, तो दोनों के न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा तीसरा। ये पूरा का न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका होता है परमाणु द्रव्यमान 1, और परमाणु संख्या भी 1, तो 1 में से 1 घटा देंगे। अभी 4 से गुना करना पड़ेगा ना, काहे कि 4 गो मेरे पास हाइड्रोजन है। अब क्या करेंगे, तो अब इसमें क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है। 14 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ पे 1 माइनस 1 कितना होता है? 1 में से 1 जाएगा तो 0, और गुना में 4, तो 0 गुने 4 तो 0 ये ना हो जाएगा, यहाँ पे तो खाली कुछ ही बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो 7 और प्लस है तो प्लस, और 4 गुने 0 तो 0 हो जाएगा। 0 में किसी से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब कच करेंगे 7 प्लस 0 तो 7 हो जाएगा। तो मेरा 7 कची आ गया, तो बोलेंगे 7 आ गया न्यूट्रॉन की संख्या। कितना आसानी से निकल गया। इसका निकाल लिए इधर घटा के, इसका निकाल लिए इधर घटा के, और दोनों को जोड़ दिए तो टोटल न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया। इसी तरीका से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और भी कुछ भी रहे इसमें, हीलियम, नियॉन, कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो सबका अलग अलग निकाल के और सबको जोड़ देंगे तो टोटल का निकल जाएगा। समझ में आ गया? बस यही करना है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या मेन आ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये निकालना सीखे। इसमें ये सीखे तो फिर सब बन जाएगा। ओके, इसमें क्या करना है, क्या बताए थे कि परमाणु संख्या जो है उसमें से ये वाला घटा देंगे, यही ना बोले थे हम। तो परमाणु संख्या मेरा निकल के कौन आया? इसका 7 आया। यही वाला करेंगे, यहाँ 11 आया ना, निकाल के सेम यही। इसका 7 है, और इसका कौची है? प्लस में 1 गुने 4, यही ना है। इसका 7 है और इसका 1 गुने 4, तो ये आ गया प्रोटॉन की संख्या। तो ये आ गया टोटल का चीज 7 और प्लस 4 11, 11 को आ गया टोटल परमाणु संख्या। टोटल परमाणु संख्या यहाँ निकला 11, यानी हमको प्रोटॉन की संख्या में से घटा देना है जो ऊपर में रहेगा ये वाला, तो पूरा आ जाएगा मेरा क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है? तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो 11 आया। 11 में से कितना घटाएंगे? तो घटाएंगे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो घटाना है हमको। तो यहाँ पे देखिए तो 11 हो जाएगा, अब प्लस और माइनस कुछ होता है माइनस, 1 है तो 1, 11 में से 1 गया तो कितना बच गया? 10। तो यहाँ पे 10 मेरा कच्ची आ गया, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम टोटल में से ये पूरा ऊपर में दिया हुआ है प्लस 1, ये वाला घटा दिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गया। तो सिंपल कोची करना है, प्रोटॉन में से हमको जो ऊपर में इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ रहेगा उसको घटा देना है, तो मेरा निकल जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन। अब कोई दिक्कत? अगर 2 गो 3 गो 4 गो जितना भी दिया हुआ रहेगा बन जाएगा। यस, अब ई वाला जैसे में क्या करना है कि CO3 अभी 2 इलेक्ट्रॉन दिया है ऊपर में, इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों निकाल के और तीनों को जोड़ना है, और जोड़ के कितना आएगा वो आंसर होगा। ओके, तीनों को जोड़ना है तो पहले तीनों निकालेंगे तब ना जोड़ेंगे। तो काची करेंगे, C हो गया और O है O3, दोनों को अलग अलग लिख लिया। अगर 3 को दे ले रहा था तो तीनों को अलग अलग लिखते हैं,
अब इस सब के पावर में कौची है -2। ठीक, अब क्या करना है हमको, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है कितना होता है 8 होता है 8 8 और इसका परमाणु द्रव्यमान 16 8 दूना के 16 दोगुना होता है 8 होता है परमाणु संख्या 16 होता है परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का होता है 6 परमाणु संख्या और होता है 12 परमाणु द्रव्यमान, दोगुना होगा 6 होता है कार्बन का परमाणु संख्या तो 12 परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि परमाणु संख्या का दोगुना परमाणु द्रव्यमान होता है। और 8 हुआ इसका परमाणु संख्या तो 16 होगा परमाणु द्रव्यमान, दोनों का लिख लिए। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे प्रोटॉन की संख्या। तो हम प्रोटॉन की संख्या निकालते हैं, क्या हो जाएगा टोटल परमाणु संख्या 6, इसका परमाणु संख्या 8, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना, तो जोड़ देते हैं। इसका 6 लिख दिए और प्लस में इसका 8। देखिए तो ये 3 गुना ऑक्सीजन है, तो 8 गुने 3 करेंगे तब ना इसका टोटल आएगा। तो हाँ, तो 6 और प्लस 8 तरीके 24, 24 और 6 30, टोटल प्रोटॉन की संख्या 30। इस तरीका से निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा, दोनों के परमाणु संख्या को जोड़ दिए तो मेरा निकल गया प्रोटॉन की संख्या। अब क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो मेरा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, सिंपल। तो हम ऊपर इसको में पहले निकालते हैं कार्बन का, तब 12 में से 6 को घटा देंगे तो कार्बन का निकल गया काची बोलते हैं इसको न्यूट्रॉन कार्बन का, और इसके साथ इसका निकाल कर जोड़ देंगे, ये तो कार्बन का निकल गया, ऑक्सीजन का इधर निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा टोटल न्यूट्रॉन की संख्या। तो ऑक्सीजन का निकालते हैं तो 16, ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 16 माइनस में 8, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को हम घटा रहे हैं तो घटा दिए तो टोटल ही निकल जाएगा। अब इसको में गुना करेंगे कितना से 3 से गुना करेंगे तब ना टोटल आएगा, काहे कि 3 गो ऑक्सीजन है, ये तो 1 ऑक्सीजन का हुआ तो 3 गो के 3 से गुना करे पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और प्लस है तो प्लस, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, इन्हें गुना कर देंगे 3 से तो काची हो जाएगा 6 और प्लस 8 तिहाई 24, 24 और 6 30। तो क्या हुआ ये न्यूट्रॉन की संख्या मेरा निकल गया 30, प्रोटॉन का भी 30 न्यूट्रॉन का भी 30। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालने के लिए यही है मेन इलेक्ट्रॉन, इसका संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो प्रोटॉन की संख्या आया ना, प्रोटॉन की संख्या कितना आया, ये प्रोटॉन की संख्या 30 आया ना, 30 में से कितना घटाएंगे, प्रोटॉन की संख्या में से कितना घटाएंगे, जो ऊपर में रहेगा, जो मेरा न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ वो ना घटाएंगे। तो 30 में से हम घटा देते हैं 2, तो घटाव का चिन्ह पहले दे दिए और -2 घटाना है ना, अब -2 दिया है, -2 घटाएंगे, ऐसे नहीं यहाँ एक ही बार माइनस लिखाएगा तो फिर गलती हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 और माइनस माइनस प्लस, फिर हो जाएगा 2, तो 30 और 2 32, ये निकल के आ गया इलेक्ट्रॉन की संख्या 32। कितना सिंपल है, कोई भारी नहीं, चाहे जैसा भी क्यों चल रहा है 3 4 5 गो दे ले रहा है कोई दिक्कत नहीं, से 2 गो से ज़्यादा नहीं देता है। CO2 का दे देगा, ये सब का देगा, बस जल का दे देगा तो H2O का भी निकल जाएगा, उसके ऊपर में दे देगा -2 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन, ये सब दे देगा बस। अब थोड़ा सा हम बेसिक सीखते हैं। तो जानते हैं 1 मोल बराबर 6.023 गुने 10 के पावर 23, क्लियर पता चल रहा है।
1 मोल बराबर 6.023 गुने 10 के पावर 23, या फिर इसको लिख सकते हैं 6.022, यहाँ पे 22 लिख सकते हैं या 23, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे ना चेंज है, बाकी सब वही 10 के पावर माइनस 10 के पावर 23 माइनस 23 नहीं। अब फिर या फिर 1 मोल बराबर हम लिख सकते हैं 1 Na। Na मतलब कची होता है अवोगाड्रो नियतांक, मोल को हम अवोगाड्रो नियतांक भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है 1 मोल बराबर 1 Na भी लिख सकते हैं हम, मोल बराबर Na, ओके, अवोगाड्रो नियतांक। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे हम मोल की यहाँ पे हम देखते हैं एक फार्मूला यहाँ पे निकलता है n बराबर n इंटू एन ए, ये क्या है, सब तो n ही है, तो ये तो पता नहीं चल रहा कि का फार्मूला है। तो ये हो गया ना, ये स्पीसीज की संख्या हो गया, क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसमें स्पीसीज की संख्या दिया हुआ रहेगा। और ये हो गया, ये वाला छोटा n जो हो गया ना, ये हो गया मोल की संख्या, मोल, ओके। जितना मोल दिया हुआ रहेगा वो n की जगह पे बैठाएंगे, और Na का मान कितना होता है, तो Na का मान यही ना होता है, 1 मोल बराबर इतना लिखें या 1 Na बराबर इतना लिखें, दोनों तो बात एक ही है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na बराबर 6.023 गुने 10 के पावर 23, ये भी होता है, या फिर 1 मोल बराबर भी होता है, दोनों बराबर इतना हम लिख सकते हैं, ओके। तो इसमें गड़बड़ाना नहीं है, n दिया हुआ रहेगा अवोगाड्रो नियतांक, तो यहाँ पे हमको कह देना 6.023 गुने 10 के पावर 23 इसका मान होता है, ओके। तो अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 3 मोल हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या बताएं, परमाणुओं की संख्या बताएं। तो स्पीसीज क्या है, यहाँ पे स्पीसीज की संख्या यानी परमाणु की संख्या, जो चीज दिया हुआ रहेगा अणु की संख्या, तो स्पीसीज की जगह अणु रख देंगे तो अणु की संख्या। तो ये क्या हो गया, संख्या हो गया, जो चीज का संख्या निकालने के लिए देगा वो n हो गया, यानी परमाणु की संख्या निकालना है तो हमको n बराबर निकालना होगा। तो 3 मोल हाइड्रोजन में, तो 3 मोल को चीज दे दिया, n को मोल से डिनोट करते हैं, ठीक, n को हम मोल बोलेंगे, तो 3 मोल दिया हुआ है ना, तो ई कुछ हो गया n बराबर 3 मोल हो गया, कितना हो गया 3, n का मान, छोटा n का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब कुछ होगा, अब यहाँ पे मान पता चल गया ना, 3 मोल हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या, तो हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या निकालना है ना, तो सीधा सीधे बैठा देंगे, संख्या बराबर मोल, मोल होता है n, तो n के मान कितना दिला है 3 दिला है, तो 3 गुने Na, 3 Na हो जाएगा, 4 मोल हाइड्रोजन में तो 4 Na हो जाएगा, इसका मान संख्या कितना आ गया 3 Na। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इन नंबर ऑफ 3 Na का मान हम लोग जानते हैं कि इतना होता है, तो 3 गुने इतना लिख सकते हैं 6.023 गुने 10 का पावर 23, ये हो गया इसका मान। नहीं तो आंसर में ऑप्शन में सिर्फ इतना दिया हुआ रहेगा, तो ये हम लोग क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं, उसी तरीका से यहाँ पे हम क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं। क्या दिया हुआ है, 5 मोल क्लोरीन गैस में ज्ञात कीजिए, काची ज्ञात करना है, अणुओं की संख्या ज्ञात करना है और परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। तो क्या बोल रहा है, 5 मोल क्लोरीन गैस में अणुओं की संख्या ज्ञात करें और परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात करें। तो हम एक बात बता दें, क्लोरीन, क्लोरीन Cl2, ये हो गया मेरा क्लोरीन, Cl2 क्या हो गया, ये हमको याद रहना चाहिए कि क्लोरीन को किससे डिनोट करते हैं और हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं, ये सब पूरा ओके, तब यहाँ पे बनेगा क्लोरीन का Cl2। तो क्या बोला 5 मोल क्लोरीन में, तो 5 मोल दिया हुआ रहेगा, तो हमको ध्यान मिलाना है कि हम n बराबर छोटका n को मोल मानते हैं, तो छोटका n का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है,
एगो निकल गया 5 मोल। जैसे ही 5 मोल 6 मोल 10 मोल देखिए तो n का मान 5, एकदम सीधा n का मान 5। छोटका n का, बड़का n नहीं, बड़का n संख्या होता है और छोटका n मोल होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्लोरीन गैस में ज्ञात कीजिए। ओके, क्लोरीन गैस अणुओं की संख्या हम बता दें, यहाँ पे क्या है, एक ही को क्लोरीन है, ये यहाँ पे क्या है, एक है, तो जो आगे में रहेगा ना ये वाला, मतलब ये पूरा रहेगा, ये पूरा जितना भी रहे टोटल, जैसे कथी होता है H2O, इससे हम समझाते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, ये मालूम नहीं होगा शायद। जैसे यहाँ पे हम क्लोरीन को ले लेते हैं, तो ये पूरा जितना हो गया ना, दोनों क्लोरीन, दो क्लोरीन है ना, तो दोनों क्लोरीन को मिला देंगे ना, तो ये हो गया का चीज, ये हो गया मेरा अणु, ये को पूरा बन गया अणु, एक अणु हुआ ये। ठीक, अब यहाँ पे हम इसमें बोलेगा कि परमाणुओं की संख्या कितना, अणु की संख्या तो एक ही गो है, परमाणु की संख्या कै गो है, तो परमाणु की संख्या हम निकालेंगे। क्लोरीन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है ना, तो ये टोटल मिला के यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ रहता तो अणु की संख्या 3 हो जाता, यहाँ पे 1 है तो अणु की संख्या 1 हो गया, एक छुपा हुआ है इसलिए। अब बोलेगा इसको में कि परमाणु की संख्या कितना हो गया, तो देखिए तो कै गो क्लोरीन है, तो 2 गो क्लोरीन है, तो परमाणु की संख्या 2 परमाणु। ठीक, 2 गो परमाणु हो गया, 2 गो क्लोरीन है तो 2 परमाणु। अब पूछेगा कि इसको में जल में H2O में, H2O में अणुओं की संख्या कितना है, तो यहाँ पे एक छुपा हुआ है, एक ही गो जल है ना, तो यहाँ पे अणु की संख्या कितना हो गया, एक अणु, एक गो अणु हो गया। ये पूरा मिलाकर बनेगा H2O, मिलाकर बनेगा एक गो अणु बन गया। अब यहाँ पे अगर 2H2O रहता तो यहाँ पे लिख सकते थे कि 2 गो अणु। ठीक, तो यहाँ पे कौन है H2O। अब पूछेगा कि H2O में परमाणुओं की संख्या कै गो है, तो परमाणु की संख्या हम गिनेंगे, कै गो हाइड्रोजन है, तो 2 गो हाइड्रोजन है, बोलेंगे 2 गो हाइड्रोजन है, जलवा में 2 गो हाइड्रोजन है, और कै गो 2 गो हाइड्रोजन है, और कै गो ऑक्सीजन है, बोलेंगे एक ही गो ना ऑक्सीजन है, तो जल में कै गो ऑक्सीजन है, एक गो ऑक्सीजन है, तो 2 गो हाइड्रोजन और एक गो ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 2 गो परमाणु, हाइड्रोजन 2 गो है तो 2 परमाणु, ऑक्सीजन 1 गो है तो 1 परमाणु, तो 2 और 1 3 परमाणु। आप समझ में आया किसको अणु बोलते हैं, किसको परमाणु बोलते हैं। जय गो रहेगा तय गो परमाणु हो गया, और सबको मिला के एक गो अणु बन जाता है। ठीक, आगे में यहाँ पे रहेगा 2 3 4, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 3 रहेगा तो बोल सकते हैं कि 3 गो अणु है, लेकिन उस टोटल को जोड़ के जय गो रहेगा तय गो परमाणु लिख सकते हैं। जैसे एक और हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, NH4Cl। ओके, सिंपल है, NH4Cl। इसमें बोलेगा कि अणुओं की संख्या कै गो है, तो यहाँ पे देखिए तो एक छिपा हुआ है ना, तो हम बोलेंगे कि एक अणु है, कै गो, एक अणु है। अब 2NH4Cl रहता था, 2 अणु बोलते हैं, एक अणु। अब बोलेगा परमाणुओं की संख्या इसमें बताएं, तो कै गो नाइट्रोजन है, ये गो नाइट्रोजन थे, एक परमाणु, अब प्लस कै गो हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, नाइट्रोजन एक गो है तो एक परमाणु नाइट्रोजन के, जय गो रहेगा जय परमाणु, और अणु लेकिन एक ही गो होगा पूरा मिला के। अब देखिए हाइड्रोजन के कै गो हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो 4 परमाणु हाइड्रोजन के। क्लोरीन कै गो है, तो क्लोरीन एक गो है, तो क्लोरीन के एक परमाणु, 4 1 5 1 6 गो परमाणु हो गया, किसमें, NH4Cl में 6 परमाणु। परमाणु और अणु निकालना आ गया। अगर आगे में दिया रहे तो अणु की संख्या हो गया, अगर पूरा के निकालेंगे कि कै गो कौन है, पूरा निकाल के जितना आएगा वो परमाणु की संख्या हो गया। समझ में आया, कोई भी दिया हुआ रहेगा कुछ भी और बोलेगा कि उसमें कै गो अणु है कै गो परमाणु है, तो निकाल देंगे, अब कॉस निकाल देंगे आप।
तो यहाँ पे दे दिया है क्लोरीन, क्लोरीन दे दिया है। अब बोला है कि इसमें 5 मोल है, तो एन के मान हम 5 पहला ही मान लिए, क्योंकि मेरा दिमाग में था कि मोल को हम छोटका एन से डिनोट करते हैं। अब कुछ बोल रहा है अणुओं की संख्या यानी एन निकालना है, यही ना। तो अणुओं की संख्या निकालना है हमको, तो क्या करेंगे यहाँ पर जी, एन का हम फार्मूला जानते हैं, एन बराबर होता है छोटका एन यानी मोल गुने एन होता है। अब यहाँ पर जी कची बोला है कि क्लोरीन अणुओं की संख्या, तो अणु इसको में कै गो है ये पहले हम देखेंगे। तो क्लोरीन में कै अणु, तब इधर एक छिपा हुआ है, तो क्लोरीन में एक अणु, अणु की संख्या कै गो, एक अणु। तो यहाँ हम निकाल लिए कि एक अणु, तो 5 मोल में बोला है, ओके। एक अणु हुआ ना, तो यहाँ पे एन के मान कितना 5 गुने जय गो अणु उतना से गुना गुने 1, 2 अणु रहता तो 2 से गुना, फिर ये वाला लिखेंगे एन ए गुने एन ए। आया समझ में क्या करना है यहाँ पे, अणु बोला था अणु की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद उससे यहाँ गुना करेंगे, उसके बाद एन लिखेंगे। अब क्या आ गया आंसर 5 गुने 1, तो 5 गुने 1 तो 5 होगा 5 एन ए, यानी इसका मान हम लोग जानते हैं कि इतना होता है, कितना होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23। तो अगर आंसर में ये वाला ना रहे तो 5 गुने 6.023 गुने 10 के पावर 23 रख देंगे, तो गुना करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा। अब तो हमको अंदाजा है कि अब बन जाएगा। अब क्या करना है, ये तो मेरा निकल गया अणु की संख्या, यानी ऑप्शन ए मेरा बना है अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या कितना आया, तो लिखेंगे यहाँ पर जी 5 एन, कितना आया 5 एन। अब हमको क्या बोला है परमाणुओं की संख्या, बी में क्या बोला परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या हम निकालते हैं। तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये भी सिंपल है। मेरे पास कितना अणु आया 5 अणु आया। आप बोलेंगे परमाणुओं की संख्या बोला है ना, तो ये भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, संख्या निकालना पड़ेगा। हमको पास कितना मोल दिया हुआ है 5 मोल दिया हुआ है, ओके 5 मोल दिया हुआ है। एन एन बराबर क्या होता है एन इंटू एन होता है, एन कितना दिया हुआ है 5 मोल। अब परमाणुओं की संख्या निकाल रहे हैं, तो अब हम इसमें देखेंगे कि परमाणु की कै गो संख्या, कै गो परमाणु है। तो देखिए यहाँ पे कै गो क्लोरीन है 2 क्लोरीन, तो कै परमाणु 2 परमाणु। अब ये निकालना बताए ना, खाली क्लोरीन है ना और कुछ है नहीं ना, तो क्लोरीन कै गो 2 गो, तो परमाणु कै गो हो गया क्लोरीन का 2 गो परमाणु। तो यहाँ 5 में कुछ करेंगे 2 गो से 2 से गुना करेंगे, और फिर गुना में एन लिख देंगे, एकदम सेम टू सेम बनाना है। अणु बोलेगा तो अणु की संख्या निकालना है, अणु से गुना कर देना है तो आ जाएगा। परमाणु बोलेगा तो परमाणु की संख्या निकालना है और परमाणु से गुना कर देना है, आ गया 5 गुने 2 तो 5 दूना 10 एन। कितना ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। अगर यहाँ पर जी 10 एन ना दिया हुआ रहे आंसर में, तो हम क्या करेंगे और आगे निकालेंगे। तो 10 एन आया ना, तो हम 10 एन को निकालते हैं आगे। 10 एन का मान कितना होता है, तो 6.023 गुने 10 के पावर 23 यही ना होता है। तो एन के जगह पे इतना रख दिए, अब कितना हो जाएगा 10 के पावर एक ही वाला है और 10 के पावर 23 है, तो यहाँ का चलिए 6.023 गुने 10 के पावर 23 गो ई और 10 के पावर एक गो ई, तो 10 के पावर 24 गो हो जाएगा, 10 के पावर 24। क्लियर, इतना आंसर दिया हुआ रहेगा, अगर इतना ना दिया हुआ रहेगा तो ऐसे निकालने आ जाएगा, तो हाँ निकालने आ जाएगा। क्लियर हो गया।
अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 12.046 गुने 10 के पावर 24 ओजोन अणुओं में, क्या बोल रहा है, ओजोन अणुओं में ओजोन के कितने मोल होंगे, ओजोन के कितने मोल होंगे। अभी मोल की संख्या पूछा, कची पूछा, मोल की संख्या पूछा है, मोल की संख्या पूछा है, मतलब छोटका n बराबर वाट, कितने मोल होंगे, यानी मोल हमको निकालना है आपकी। और ये वाला हमको कोची दिया हुआ है, ये वाला, तो ये वाला कची दिया, ओजोन अणुओं की संख्या, अणु यानी अणुओं की संख्या, संख्या हम किसको माने हैं, तो n को, तो संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, 12.046 गुने 10 के पावर 24। इतना एकदम क्लियर आ गया समझ में, कहा कि यहाँ पे जो मोल निकालने के लिए दिया हुआ है, तो ऐसे नहीं छोटका n के मान लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। मोल निकालने के लिए दिया हुआ है तो मोल बराबर वाट, यानी छोटका n को हम मोल माने हैं तो मोल बराबर वाट निकालना है हमको मोल। और यहाँ पे जो कुछ अणुओं की संख्या, ओजोन अणु में, यानी इतना ओजोन अणु है ना, तो अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या हम किसको माने हैं, तो n को माने हैं। अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या n को माने हैं ना, बड़ा n को, तो इतना बड़ा n बराबर इतना हो गया। अब क्या करेंगे, मोल हमको निकालना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आ गया। an बराबर होता है छोटका n गुने n होता है, तो हमको यहाँ पे काची निकालना है, छोटका n निकालना है ना, तो छोटका n इधर हो गया बड़का n, इधर हो गया छोटका n, ये गुना में है तो इधर लेके जा रहे हैं हम, तो ये वाला चल जाएगा n भागा में, n एक को इधर से गुना में, इधर है n, इधर लेके आ गए तो इधर आ जाएगा भागा में n, तो छोटका n बराबर कितना हो गया, n बटा n, ये वाला फार्मूला आया निकल के। तो वहाँ ऐसे ना कि ये वाला निकालना है तो इसका तो फार्मूलवे ना हमको पता, तो इसको में से हम इसका फार्मूला निकाले ना, छोटका n निकालना है तो छोटका n बराबर बड़का n बटा n हो जाएगा। तो सीधा सीधे यहाँ पे हम बैठा देते हैं, छोटका n बराबर कितना, नंबर ऑफ ओजोन, अणुओं की संख्या बटा n, यानी अवोगाद्रो नियतांक। ये कुछ हो गया, n हमको निकालना है, बड़का n का मान कितना दिया हुआ है, तब 12.046 गुने 10⁻²4 बट्टा में Na। हम जानते हैं कि Na का मान कितना होता है, छोटका n बराबर 12.046 गुने 10⁻²4। हम जानते हैं कि ये Na का मान होता है, अवोगाद्रो नियतांक का मान 6.023 गुने 10⁻23, तो इसका मान रख देंगे। अब सिंपल हमको काट कूट कर देना है, 23 यहाँ देखिए 1 2 3 गो के बाद पॉइंट है, 1 2 3 गो के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। और ये देखिए तो 6023 है, यहाँ 12046 है, तो 2 बार में कट जाएगा, 6023 से 12046 2 बार में कट गया। ऐसा दिया हुआ रहेगा ना कि कट जाए पूरा पूरी, एग्जाम में भी ऐसा ही दिया हुआ रहेगा, तो 2 बार में 3 बार में कट ही जाएगा, तो ऐसे करना है। अब क्या करना है, यहाँ तो 2 बार में कट गया, अब इसको काटना है, 10⁻23 है और ऊपर में 10⁻24 है, तो 10⁻23 को कट जाएगा, 23 को 10 को में से कट जाएगा, तो यहाँ कुछ ही बच जाएगा, एगो 10 बच जाएगा, 10⁻1 बच जाएगा, 10⁻23 10⁻24, तो 10⁻1 बच गया कट के। तो ऊपर में क्या क्या बच गया, यहाँ पर ये 2 बच गया ऊपर में, और गुना में 10 बच गया, 10⁻1 लिखे या 10 लिखे कोई दिक्कत, 10 बच गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, नीचे में कुछ नहीं बचा था, कुछ नहीं लिखेंगे, तब 2 गुने 10 कितना हो गया, 20। क्या हमको बोला है कि मोल की संख्या निकालें, तो कितना हो गया, 20 मोल। n बराबर कितना निकल के आया, 20 मोल।
आंसर मारेंगे 20 मोल तुरंत। कोई भार, कोई समझ में नहीं आया फिर से वीडियो रिटर्न करके देख लेंगे एक बार और, अगर समझ में नहीं आया तो। ओके, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बस 2 क्वेश्चन और हैं आज के लिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 0.1 मोल 0.1 मोल CO2 गैस, जी मतलब गैस, 0.1 मोल CO2 गैस में ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? तो CO2 के अणुओं की संख्या, कार्बन के परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या। 4 चीज हमको ज्ञात करना। 4 चीज चलिए फटाक फटाक ज्ञात करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? 0.1 मोल दिया हुआ है। मोल किसको माने हैं? तो मोल माने हैं एन को, छोटका एन। एन बराबर कितना दिया हुआ? 0.1 तुरंत लिखेंगे। मोल जैसे ही दिया हुआ रहे तो हम 0.1 के मान तुरंत लिख देंगे कि ये वाला दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ हमको? CO2 क्या बोला है? CO2 के अणुओं की संख्या। तो पहले क्या निकालेंगे कि CO2 में कै गो अणु है? अणु कै गो है CO2 में? अणु बोला है तो देखेंगे आगे। एक ही ना है, तो कै गो अणु है? तो एक अणु लिखेंगे। एक अणु निकल गया। अब इसको में परमाणु कै गो? परमाणु भी निकाल लेते हैं, काहे कि कुल परमाणुओं की संख्या भी पूछा है। परमाणु कै गो है? तो CO2 में परमाणु की संख्या, कार्बन एगो है तो एक परमाणु, प्लस ऑक्सीजन कै गो है? तो ऑक्सीजन 2 गो है तो प्लस 2, तो एगो कार्बन 2 गो ऑक्सीजन 2, अब एक 3 परमाणु। कै गो परमाणु हो गया टोटल? तो टोटल हो गया 3 गो परमाणु। एकदम समझ में आया कि अणु कैसे निकलेगा, परमाणु कैसे निकलेगा? तो CO2 में 3 परमाणु और एगो अणु। तब हम दोनों निकाल दें यहाँ पर जी। n इंटू एन ए, n बराबर n इंटू एन ए। अभी फोन ऑफ हो गया था इसलिए थोड़ा देर बाद वीडियो बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि 50% फ़ोन था, बस इतना ही वीडियो बनाने में ऑफ हो गया, बैटरी एक भी नहीं टिक रहा। तो n बराबर n इंटू एन ए ये हम लोग जानते हैं, और n का मान दिया हुआ है मेरे पास, और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अणु, अणु को क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल्स, यस कुछ भी बोले, यानी अणुओं की संख्या निकालें। n बराबर निकालना है बड़का n का मान, तो अणु की संख्या पहले निकालते हैं। n बराबर क्या देना है? मोल की संख्या 0.1, छोटका n का मान 0.1, और क्या हम गुना करेंगे? अणु की संख्या बोला है तब पहले देखेंगे CO2 में कितने अणु? तो एक अणु, तो एक से गुना करेंगे ना, उसके बाद फिर गुना में Na लिखेंगे। ओके, अगर परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो परमाणु से गुना करेंगे, यानी 3 से गुना करेंगे तो परमाणु की संख्या निकल जाएगा। सिंपल, कितना आसान है। तो अब क्या हो जाएगा? 0.1 गुने 1 तो हो जाएगा 0.1। किसी में भी हम 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। 2 में 1 से तो 2, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, 0.1 में 1 से गुना करेंगे तो 0.1 ही रह जाएगा। 0.1 Na ये कची आ गया? ये आ गया मेरा अणुओं की संख्या, क्योंकि अणु की संख्या यहाँ पे हम रखें एक, उसके बाद ना निकला, तो अणुओं की संख्या कितना आ गया? 0.1 Na। अब क्या निकालना है? कार्बन के परमाणुओं की संख्या। कार्बन के परमाणुओं की संख्या, ये तो टोटल परमाणुओं की संख्या निकल गया ना, पूरा परमाणुओं की संख्या। CO2 के परमाणु की संख्या निकलाई, टोटल परमाणु की संख्या 3 निकला। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कार्बन के परमाणु की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ इसमें पहले निकालना पड़ेगा ना, कार्बन के C के परमाणु। C इसको में कै गो परमाणु है? C के, तो कार्बन कै गो है इसको में? तो कार्बन एगो है, तो कार्बन के परमाणु कै गो हो गया? एगो हो गया।
और दिया है सी में ऑक्सीजन के परमाणु, तो ऑक्सीजन के भी परमाणु निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन कै गो परमाणु है, ऑक्सीजन कै गो है इसमें, तो ऑक्सीजन बोलेंगे कि CO2 में 2 गो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के परमाणु 2 हो गया और टोटल मिला के 3 हो गया। ठीक, तो यहाँ अलग अलग निकालने के दिया है, तो कार्बन के परमाणु निकालने के लिए दिया है ना, तो हम कार्बन के परमाणु निकालते हैं। तो N बराबर होता है N गुने Na, तो NC यानी कार्बन के परमाणु निकाल रहे हैं तो NC लिख देते हैं कार्बन के परमाणु। N का मान कितना दिया हुआ है, तो N का मान दिया हुआ है 0.1। कार्बन के परमाणु कितना आया, तो लिखेंगे कार्बन के परमाणु 1 आया, तो 1 से गुना करेंगे, उसके बाद Na लिखेंगे बराबर 0.1 गुने 1, तो 0.1 Na। ये मेरा आ गया कार्बन के परमाणु, कितना आ गया 0.1 Na, तो निकालने आ गया। कार्बन के परमाणु कितना आ गया 0.1 Na। अब लिखा हुआ है सी में दिया ऑक्सीजन के परमाणु निकालें, तो ऑक्सीजन के परमाणु निकालते हैं। तो N ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु NO यानी O से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु, तो N गुने Na करेंगे। N कितना दिया हुआ है, तो 0.1, और यहाँ पे निकाले ऑक्सीजन कै गो परमाणु है ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के 2 गो परमाणु निकल के आया है ना CO2 में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के निकाल रहे हैं तो गुना में 2 करेंगे, तब ना मेरा ऑक्सीजन का निकलेगा। जिसका निकालना रहेगा उसके परमाणु से गुना कर देंगे और गुने Na कर देंगे, बस आ गया। तो 0.1 गुने 2 तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना करने के लिए 0.1, तो यहाँ से हम देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0 आएगा, तो यहाँ पे कुछ बच गया 1 गुने 2, तो 1 गुने 2 ऊपर में हो जाएगा 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, अब बट्टा में ये वाला आ गया 10 और गुना में आ गया Na, काची हो जाएगा यहाँ पे एगो के बाद पॉइंट बटेगा, नीचे में एगो 0 है तो एगो के बाद पॉइंट बैठा देते हैं, तो एगो के बाद पॉइंट यानी 0.2 Na। नहीं तो काट के लिख सकते हैं 2 से 5 बार में, तो कितना आ जाएगा 1/5 Na। ओके, चाहे ये आंसर लिख दें चाहे ये आंसर लिख दें, 1/5 को भागा देंगे तो आ जाएगा 0.2, तो ऑक्सीजन के परमाणु कितना आ गया, तो 0.2 Na या फिर 1/5 Na। डी में क्या दिया हुआ, कुल परमाणुओं की संख्या यानी टोटल परमाणु की संख्या, तो टोटल कितना आया है यहाँ पे, टोटल लिख देते हैं, टोटल परमाणु की संख्या आया है 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल निकालना है हमको, तो टोटल निकालेंगे परमाणुओं की संख्या, अणु की संख्या टोटल निकालनी है 0.1 Na। टोटल परमाणु की संख्या, तो परमाणु की संख्या यहाँ निकाले हैं टोटल 3। अब क्या करेंगे N इंटू Na, N मेरा कितना दिया हुआ है 0.1 और कितना से गुना करेंगे तब बोलेंगे 3 निकला हुआ है टोटल परमाणु, 3 से गुना करेंगे, 3 से एकदम गुना कर दें और गुना Na लिख देते हैं बराबर 0.1 गुने 3, तो 0.3 आ जाएगा। यहाँ पे किए थे 0.1 गुने 2 तो 0.2 आया था, तो इसमें 0.1 गुने 3 तो 0.3 आ गया, इधर कर देंगे गुना में Na, क्या हो जाएगा 0.3 Na, ये हो जाएगा मेरा टोटल परमाणुओं की संख्या। टोटल परमाणु कितना आ गया 0.3 Na आ गया टोटल परमाणु। तो इस तरीका से हम निकाल लेंगे, एग्जाम में कोई एक ही निकाल दे ले रहेगा तो जल्दी से निकाल के अब आंसर मार देंगे, कोई दिक्कत। अगर परमाणुओं की संख्या निकाला दे ले रहेगा तो सिर्फ हम इसका परमाणु निकालेंगे, ये परमाणु, और जल्दी से बैठा के निकाल देंगे। अणु की संख्या खाली दे ले रहेगा तो सिर्फ हम इसका अणु निकालेंगे, अणु कितना टोटल निकला 1, और इसको इस फार्मूला पे बैठा के निकाल लेंगे। अणु निकालना है तो अणु से गुना करेंगे, परमाणु निकालना है तो परमाणु से गुना करेंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। तो इस तरीका से आ गया। लास्ट टाइप हम लोग देख लेते हैं,
जो है लगभग 8वां 9वां टाइप। क्या दिया हुआ? 5 मोल ग्लूकोज में कार्बन के परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 को निकालने के लिए दिया है। कार्बन परमाणु संख्या, हाइड्रोजन परमाणु संख्या और ऑक्सीजन परमाणु संख्या। 5 मोल ग्लूकोज, मोल दिया हुआ है तो तुरंत लिख देंगे n बराबर 5। तुरंत लिखना है 5 मोल, मोल जैसी ही नजर आवे तो n बराबर 5। उसके बाद क्या करना है वो तो पता ही है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यही ना होता है ग्लूकोज का। तो कच्ची बोल रहा है पहले कार्बन परमाणु की संख्या, तो जो जो निकालने के लिए दिया है वही ना हम यहाँ से निकालेंगे। तो कार्बन परमाणु कै गो है? कार्बन के कै गो परमाणु है इसमें ग्लूकोज में? पहले दिया है कार्बन परमाणु, तो कार्बन के कै गो परमाणु है ग्लूकोज में? तो देखेंगे कार्बन कै गो है इसमें, तो 6 गो कार्बन है। तो यहाँ लिख देंगे कार्बन परमाणु 6 गो। कार्बन कै गो है? 6 गो। अब कुछ दिया हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन के कै गो परमाणु है? हाइड्रोजन के कै गो परमाणु है? तो 12 गो हाइड्रोजन है ना, तो 12 गो परमाणु है हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन 12 गो ना है पूरा में, तो 12 गो है। ऑक्सीजन के कै गो परमाणु है? ऑक्सीजन परमाणु यहाँ निकाला दिया है ना। ऑक्सीजन के कै गो परमाणु है? तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन के, देखेंगे तो 6 गो परमाणु है। तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तीनों की इधर निकाल लिए। अब हमको क्या करना, पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या निकालना है। तो n निकालना है किसका? कार्बन का। तो सी लिख दिए। n गुने n होता है हमको मालूम है। n का मान 5 दिया हुआ है और n कितना आ गया? पहले हमको कार्बन के परमाणु की संख्या निकाल रहे हैं, तो परमाणु की संख्या से गुना करेंगे ना। तो परमाणु की संख्या कितना आया है? n 6 आया है, तो 6 से गुना कर दें और गुना में n है तो n। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। अब क्या करना है, 6 5 30 होता है, 30 n आ गया, 21 का आ गया, तो आ गया कार्बन परमाणु की संख्या 30 Na। एगो निकल गया। अब दूसरा का निकालना है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तो NH लिख दें, यानी हाइड्रोजन के निकाल रहे हैं। n गुने n होता है, n के जगह पे कितना रखे? 5 रख दे। हाइड्रोजन परमाणु कै गो है? 12 गो है। हाइड्रोजन परमाणु यहाँ 12 गो आया, तो 12 से गुना कर दें और गुना में n लिख दें। काची आएगा? 12 पचे 60, 60 n आ गया। किसका आया? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना आया? तो 60 Na। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं ना इजी से। अब क्या निकालना है हमको? तो निकालना है हमको ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। तीसरा यही ना दिले है, तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या तो NO लिख दें, यानी ऑक्सीजन के निकालना है। होता है n गुने Na। क्या n का मान 5 दिया हुआ है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना दिया हुआ है? 6 दिया है, तो 6 से गुना कर दें। निकाल लें, यहाँ दिया हुआ नहीं था, निकालें इसमें से। जैगो ऑक्सीजन है तैगो उसका परमाणु होगा, तो 6 लिख दिए। अब 5 गुने 6 कर दिए और गुना में Na बराबर 6 5 30 Na। किसका आ गया? ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या आ गया 30 Na। ओके, यहाँ लिख दें 30 Na। हो गया पूरा पूरी, बन गया मैथ, सॉरी केमिस्ट्री। कितना आसान था, तीनों का अलग अलग। अब बोलेगा कि ग्लूकोज के पूरे के परमाणु की संख्या निकालें। ग्लूकोज के परमाणुओं की संख्या पूछ दिया, तब क्या करेंगे हम? तो ग्लूकोज में कै गो परमाणु है? तो 6 गो कार्बन, 12 गो हाइड्रोजन प्लस 6 गो ऑक्सीजन, 12 6 18 6 24 गो टोटल परमाणु है किसमें? ग्लूकोज में। तो क्या करेंगे? 5 गुने 24 गुने Na। ग्लूकोज के पूरा निकल जाएगा, यही ना किया है, n गुने Na। क्या किए? पूरा ग्लूकोज के गुना कर दिए, जितना परमाणु था उतना से,
तब 24 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आएगा। 120 Na टोटल ग्लूकोज के परमाणुओं की संख्या। अब हम निकाल, ये ऐसे ही जोड़ देते हैं। 30 गो एकर है कार्बन के, 60 गो हाइड्रोजन का आया और 30 गो ऑक्सीजन का आया। तो 60 30 90, 90 और 30 120, 120 ऐसू आया, 120 NO से भी आ गया, बराबर हो गया। तो इस तरीका से बन जाएगा टोटल क्वेश्चन। तो हाँ बन जाएगा। अब इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अगर हम 20 टाइप आज बता देते तो एक दिन में पूरा माइंड में नहीं अटता, इसलिए इतना ही टाइप चले हैं आज। ओके बस।